नमस्कार साथियों। चाणक्यम कोचिंग के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मैं विजय चौहान आपका फिर से स्वागत करता हूं। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज में 40 क्वेश्चंस आज हम फिर से डिस्कस करने वाले हैं, जो सभी प्रकार के एग्जामिनेशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपने रिव्यूज भी दें। तो चलिए शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज रिलेटेड टू इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री। पहला पहला प्रश्न देख लीजिए। पहला प्रश्न बोलता है, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज नॉट रिटन बाय रविन्द्रनाथ टैगोर। निम्नलिखित में से कौन सी कृति रविन्द्रनाथ टैगोर की नहीं है? ऑप्शन ए चित्रा, कपाल कुंडला, द कोर्ट डांसर या फिर चित्रांगदा। ठीक है, तो इसमें से रविन्द्रनाथ टैगोर की कौन सी कृति नहीं है? तो हमारा आंसर आ जाता है बी, कपाल कुंडला। ये बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखी गई है। हु इज द ऑथर ऑफ ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री? विश्व इतिहास की झलक ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के रचयिता कौन है? पंडित नेहरू, महात्मा गांधी, लियो टॉल्स्टॉय या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। ठीक है, 1930 से 33 के बीच में पंडित नेहरू के द्वारा ये किताब लिखी गई है। ठीक है, हु स्टार्टेड द खिलाफत मूवमेंट? खिलाफत आंदोलन की आरंभ किसने किया था? फखरुद्दीन अली अहमद, मोहम्मद अली जिन्ना या फिर अब्दुल कलाम आजाद या अली बंधुओं ने। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न है। ठीक है, 1918 के बाद ही 19 और 20 के बीच में अली ब्रदर्स, मोहम्मद अली और शौकत अली, दो भाइयों के द्वारा खिलाफत मूवमेंट की शुरुआत हिंदुस्तान में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हु रिपील्ड द वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट ऑफ 1878? 1878 का वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को किसने रद्द किया? लॉर्ड रिपन ने, लॉर्ड लिटन ने, लॉर्ड कर्जन ने, लॉर्ड मिंटो ने। तो 1882 में लॉर्ड लिटन के द्वारा, ठीक है, सॉरी, लॉर्ड रिपन के द्वारा इस एक्ट को समाप्त कर दिया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी बनता है। अगला प्रश्न बनता है, गोदान और गबन वर रिटन बाय विच ऑथर? गोदान और गबन दोनों एक ही लेखक की रचना है। वो लेखक कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर, मुंशी प्रेमचंद, महर्षि कालिदास या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई, 1936 में से प्रकाशित किया गया था गबन को। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, हमें थोड़ा सा जूम इसको कम करना पड़ेगा। प्रश्न देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज एन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ क्रिप्स मिशन 1942? 1942 के क्रिप्स मिशन का महत्वपूर्ण पहलू क्या था? ऑप्शन ए, इंडियाज ऑटोनॉमी डिपेंड ऑन ऑल प्रिंसली स्टेट ज्वाइनिंग द इंडियन यूनियन। भारत को स्वायत्तता देने की शर्त दी थी कि सभी रियासतें भारत संघ में शामिल हो। दूसरा आता है, ठीक है, दूसरा आता है, एस्टेब्लिश एन इंडियन यूनियन आफ्टर वर्ल्ड वार सेकंड एंड ग्रांटिंग डोमिनियन स्टेटस। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात भारत संघ की स्थापना और डोमिनियन का पद देना। ग्रांटिंग इंडियन कंप्लीट इंडिपेंडेंस आफ्टर द वॉर। ठीक है, या फ्रेमिंग वन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द होल ऑफ इंडिया विदाउट सेपरेट प्रोविजन स्टेट। हमारा आंसर बी आएगा। ठीक है, हमारा आंसर आएगा बी, क्योंकि क्रिप्स मिशन ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कॉन्स्टिट्यूशंस की बनाने की बात करी और डोमिनियन स्टेटस देने की बात करी थी। ठीक है, कभी भी कम, अगर आप इसको प्रॉपर तरीके से डिटेल में पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि कभी भी कंप्लीट इंडिपेंडेंस देने की बात क्रिप्स मिशन ने नहीं की थी। क्रिप्स मिशन बाद में असफल हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस की चर्चा कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ठीक है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से हमने मैच करना है। ठीक है, द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ये किसके द्वारा लिखी गई है? ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर, सर अरविंदो घोष, बंकिम चंद्र चटर्जी या बी डी सावरकर। तो बिल्कुल हमारा सबसे पहला आएगा 4। ठीक है, आनंद मठ के लेखक कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। ठीक है, लाइफ डिवाइन के कौन है? तो लाइफ डिवाइन के हैं श्री अरविंदो घोष। और साधना ये आता है रविन्द्रनाथ टैगोर का। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होने वाला है? ए का 4, ए का 4, यानी कि हमारा ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, ए का 4। अब हमारे पास ये है, तो बी का देख लेते हैं 3, बी का 3। ठीक है, बी का 3 यहाँ पे भी है, बी का 3 की यहाँ पे भी, सी का 2। ठीक है, सी का 2। ठीक है,
हाँ, सी का 2 है, तो हमारा आंसर होने वाला है ए होने वाला है करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब कार्ल मार्क्स व्यू ऑफ हिस्ट्री, निम्नलिखित में से कौन सा कार्ल मार्क्स के इतिहास का दृष्टिकोण को सर्वाधिक सही रूप से वर्णित करता है? हिस्ट्री इज अ रिकॉर्ड ऑफ रिलायबल पास्ट इवेंट, इतिहास अतीत की घटनाओं का विश्वसनीय अभिलेख है। ठीक है, हिस्ट्री इज अ रिकॉर्ड ऑफ बी देख हिस्ट्री इज अ रिकॉर्ड ऑफ वार्स बिटवीन इंडिविजुअल, इतिहास विभिन्न व्यक्तियों के बीच युद्धों का अभिलेख है। हिस्ट्री इज अ सीरीज ऑफ स्ट्रगल बिटवीन एक्सप्लॉइटिंग एंड एक्सप्लॉइटेड क्लासेस, ठीक है, या नन ऑफ दीज। ठीक है, तो कार्ल मार्क्स के अनुसार इतिहास क्या है? ठीक है, हिस्ट्री इज अ सीरीज ऑफ स्ट्रगल्स बिटवीन एक्सप्लॉइटिंग एंड एक्सप्लॉइटेड क्लासेस। ठीक है, तो सी हमारा आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स अकर्ड फर्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई है? स्वामी दयानंद फाउंडेड आर्य समाज, ठीक है, दीन बंधु मित्रा रोड, नील दर्पण, बंकिम चंद्र चटर्जी रोड, आनंद मठ, ठीक है, सत्येंद्रनाथ टैगोर बिकम द फर्स्ट इंडियन आईसीएस ऑफिसर। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा दीन बंधु, ठीक है, जो नील दर्पण 1860 में हुआ है, 1860 में हुआ है। आनंद मठ बहुत बाद में 1875 के आसपास, और ये 1863 के आसपास, और स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना भी 1875 में ही हुई है। तो हमारा आंसर आता है नील दर्पण। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था। Through which act was the first attempt made to introduce representative and popular elements in Indian administration? भारत की शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधि और लोकप्रिय तत्वों को शामिल करने का प्रयास किस अधिनियम के द्वारा किया गया? 1861 इंडियन काउंसिल एक्ट, 1892 के इंडियन काउंसिल एक्ट, 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ठीक है, तो हमारा आंसर आता है बी। ठीक है, इंडियन काउंसिल एक्ट के तहत पहली बार भारत में अप्रत्यक्ष, या इसको बोलेंगे, ठीक है, रिप्रेसिंग, जो आपका इनडायरेक्ट इलेक्शंस की शुरुआत भी हो गई थी। तो यहीं से ही हम भारतीय परिषद में, ठीक है, इंपॉर्टेंट भारतीय परिषद के निर्माण की इंपॉर्टेंट लिस्ट देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट जानकारी ले सकते हैं। Who was the architect of the north and south block of the central secretariat in दिल्ली? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, प्रश्न कह रहा है कि दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुविद कौन था, कौन किसने बनाया था? ऑप्शन ए है लुटियंस, रेमंड, ठीक है, टॉर्सेल, या हर्बर्ट बेकर्स। तो ठीक है, सेक्रेटरीट में इंपॉर्टेंट एडवेंट लुटियंस का ही महत्वपूर्ण रोल रहता है, जो दिल्ली में कंस्ट्रक्शन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट हंगरी स्टोन्स? ठीक है, शुद्धित पाषाण, हंगरी स्टोन की रचयिता कौन है? जयाशंकर प्रसाद, ठीक है, शरदचंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, या फिर प्रेमचंद। ठीक है, तो रविंद्रनाथ टैगोर की इंपॉर्टेंट कृति ये भी है। हंगरी स्टोन्स इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट 1960 के आसपास इन्होंने, ठीक है, 1960 में इंपॉर्टेंट मूवी में भी दर्शाया गया है इस इंपॉर्टेंट बुक को। अगला प्रश्न, व्हेन डिड द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस प्रोविंशियल ऑटोनॉमी इन इंडिया? ब्रिटिशों ने भारत में प्रांतीय स्वायत्तता कब लागू की थी? मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म जो 1900 में आए, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919 के तहत, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत। ठीक है, तो प्रोविंशियल इंडिपेंडेंस या ऑटोनॉमी की शुरुआत कब मानी जाती है अंग्रेजों के द्वारा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत। इन विच ईयर वाज ओडिशा सेपरेट फ्रॉम बिहार? किस वर्ष ओडिशा बिहार से पृथक हुआ? 1930, 1933, 1934, या 1936 या 1937? ठीक है, तो 1936 में ही, ठीक है, ओडिशा को बिहार से अलग कर दिया गया था। हु वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? चक्रवर्ती राजगोपालचारी, राजेंद्र प्रसाद, लॉर्ड माउंटबेटन, या फिर लॉर्ड बेबल? ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। चक्रवर्ती राजगोपालचारी हमारा आंसर आता है। ये अंतिम गवर्नर जनरल हुए 1950 तक। उसके बाद भारत में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की पोस्ट शुरू हो गई थी।
अगला क्वेश्चन, व्हाट वाज द मेन एम ऑफ द बूर्ज डिस्पैच ऑफ 1854 रिगार्डिंग एजुकेशन? 1854 की वुड विज्ञप्ति में शिक्षा का मुख्य लक्ष्य क्या था? टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर इंडियंस, ठीक है, देशी भारतीयों के लिए रोजगार, ठीक है, अवसर उत्पन्न करना। टू एक्सपेंड वेस्टर्न कल्चर इन इंडिया, भारत में पाश्चात्य संस्कृति का विस्तार करना। टू इंक्रीज लिटरेसी थ्रू इंग्लिश मीडियम, अंग्रेजी भाषा के माध्यम से साक्षरता बढ़ाना। टू इंट्रोड्यूस साइंटिफिक एंड नेशनल थिंकिंग इन ट्रेडिशनल इंडियन एजुकेशन, भारतीय परंपरागत शिक्षा में वैज्ञानिक और तर्कपूर्ण सोच को प्रोत्साहित करना। ठीक है, सिंपल, हमारा आंसर बहुत सिंपल शब्दों में, टू एक्सपेंड वेस्टर्न कल्चर इन इंडिया। बोर्ड डिस्पैच एक इंपॉर्टेंट मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन भी कहते हैं, उसकी काफी दलीलें थी जो आपको अच्छे से पढ़नी चाहिए, तभी आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच गवर्नर जनरल मेंटेन्ड ब्रिटिश सुप्रीमेसी इन इंडिया व्हेन नेपोलियन पावर वाज डोमिनेटिंग यूरोप? उस समय जब नेपोलियन की शक्ति से यूरोप साम्राज्य धाराशायी हो रहे थे, किस गवर्नर जनरल ने भारत में ब्रिटिश झंडा फहराए रखा? वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेस्ली या फिर लॉर्ड हेस्टिंग? ठीक है, तो हमारा आंसर आता है लॉर्ड हेस्टिंग का कार्यकाल 1813 से लेकर 1823 के बीच मिलता है। इंपॉर्टेंट टेन्योर था ये, ठीक है, जब, ठीक है, नेपोलियन की शक्ति यूरोप में, ठीक है, समाप्त हो रही थी उस समय, ठीक है जी, भारत में इंपॉर्टेंट लॉर्ड हेस्टिंग का कार्यकाल देखा जाता है। ठीक है, यानी कि नेपोलियन की जो पावर्स थी उसके आगे इंग्लैंड पूरी तरह धराशायी वेस्ट में हो गया था। हु वाज द ऑथर ऑफ द पोइट्री कलेक्शन गोल्डन थ्रेशोल्ड? गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक कविता संग्रह की रचयिता कौन थी? ठीक है, ऑप्शन है अरुणा आसफ अली, एनी बिसेंट, सरोजिनी नायडू या फिर, ठीक है, विजया लक्ष्मी पंडित। तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये, ठीक है जी, सरोजिनी नायडू के द्वारा इंपॉर्टेंट ये कृति लिखी गई है, ठीक है, जिसको हम द गोल्डन थ्रेशोल्ड कहते हैं। ये प्रश्न अलाइड एग्जामिनेशन में पूछा गया था, ठीक है, 2019 के जो 19 में जो अलाइड एग्जामिनेशन एचपी में हुआ था। द इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी वाज रिलेटेड टू? इल्बर्ट बिल किससे संबंधित था? रिस्ट्रिक्टिंग इंडियंस फ्रॉम कैरिंग आर्म्स, भारतीयों द्वारा हथियार लेकर चलने पर प्रतिबंध, रिस्ट्रिक्शन ऑन न्यूज़पेपर एंड जर्नलिज्म पब्लिश्ड इन इंडियन लैंग्वेज, भारतीय भाषा में प्रकाशित पत्र पत्रिकाओं पर प्रतिबंध, रिमूवल ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑन इंडियन जजेस टू ट्राई यूरोपियंस, यूरोपियन के मामले की सुनवाई से भारतीय न्यायाधीशों की अयोग्यता हटाना, या रिमूवल ऑफ इंपोर्टेंट ड्यूटी एंड क्लोथ। ठीक है, आयत, हमारा आंसर जजेस से संबंधित होगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बिल था जो लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में पारित किया गया था कि जो भारत के जज होंगे उनको यूरोपियन पर भी सुनवाई करने का अधिकार मिले। ठीक है, इसी के चलते लॉर्ड रिपन ने इस्तीफा भी दिया था, जो पहले इनिशियली बिल के मामले में ही उनको इस्तीफा देना पड़ गया था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज नॉट रिटन बाय रविन्द्रनाथ टैगोर? निम्नलिखित से कौन सी कृति टैगोर की नहीं है? चित्रा, कपाल कुंडला, द कोड आंसर, चित्रांगदाई थे। क्वेश्चन हमारा पहले वाला ही रिपीट हो चुका है, ठीक है, जो हमने इससे पहले डिस्कस कर लिया था। ऑन विच एरा द नेशनल कैलेंडर ऑफ इंडिया बेस्ड? भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? विक्रम, कली, शक या इनमें से कोई नहीं? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, शक संवत कनिष्क के द्वारा बनाया गया इंपॉर्टेंट कैलेंडर। हु इज द ऑथर ऑफ प्रेम पच्चीसी? प्रेम पच्चीसी के रचनाकार कौन है? प्रेमचंद है, फणीश्वरनाथ रेणु, जयशंकर प्रसाद या महादेवी वर्मा? तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है, ठीक है, प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया एक महत्वपूर्ण उपन्यास प्रेम पच्चीसी। द सैडलर कमीशन वाज रिलेटेड टू विच फील्ड? सैडलर आयोग का संबंध किससे था? जुडिशरी, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन या फिर एजुकेशन? ठीक है, तो जो आपका सैडलर कमीशन था ये एजुकेशन से रिलेटेड था, ठीक है, 1917 में सैडलर कमीशन अपॉइंट किया गया था। हु रोड द सॉन्ग वंदे मातरम? वंदे मातरम गीत किसने लिखा? बहुत सिंपल सा प्रश्न है, ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। टैगोर, गोपाल मित्रा, ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है, और हमारा कौन आता है? गिरीश चंद्र घोष। तो हमारा आंसर होने वाला है बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा
लिखा गया, इंपॉर्टेंट, ठीक है, आनंद मंठ में लिखा गया था। Was the first Indian journalist imprisoned for performing his duty? पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हेतु जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? बीजी तिलक, दादा भाई नौरोजी, मोतीलाल घोष या सुरेंद्रनाथ बनर्जी? तो बहुत इंपॉर्टेंट, 1909 में बीजी तिलक को जेल हुई थी, पत्रकारिता के क्षेत्र में जाने वाले, जेल जाने वाले वो पहले भारतीय थे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पर देखने को मिलता है। The Montagu-Chelmsford Reforms Report became the basis of which act? Montagu-Chelmsford की रिपोर्ट किस अधिनियम का आधार बनी? 1909, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, ठीक है, या गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1919, या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, या इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919 में पारित हुए हैं, ठीक है, जिसे हम भारत सरकार या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द प्रपोजल मेंशन्ड इट केम इन मे एंड स्टिल एम टू कीप इंडिया यूनाइटेड एज अ फेडरेशन ऑफ ब्रिटिश प्रोविंसेस रेफर टू विच ऑफ द फॉलोइंग? इसका प्रस्ताव मई में आया, इसमें अभी भी भारत के विभाजन मुक्त रखने की आकांक्षा थी, जिसका ब्रिटिश प्रांतों से मिलाकर बने एक संघीय राज्य का स्वरूप होना था। यह उदाहरण किससे संबंधित है? साइमन कमीशन, गांधी रिव पैक्ट, क्रिप्स मिशन या कैबिनेट मिशन प्लान? ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, द प्रपोजल कब आया था? मई में आया था, कैबिनेट मिशन प्लान का, ठीक है, प्रस्ताव मई में आया था, लेकिन भारत के विभाजन को मुक्त रखने की आकांक्षा कि भारत को ये स्वतंत्र दिया जाएगा या नहीं होगा, ठीक है। तो कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू रखता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मिलाना है। बंकिम चंद्र चटर्जी, दीनबंधु मित्रा और मुंशी प्रेमचंद, ठीक है। देख लेते हैं इंपॉर्टेंट कौन कौन सी इनकी कृतियां हैं, ठीक है। ऑप्शन है शतरंज के खिलाड़ी, देवी चौधरानी, नीब नील दर्पण, ठीक है। तो दीनबंधु मित्र अभी अभी हमने इससे पहले पढ़ा। बंकिम चंद्र चटर्जी का जो इंपॉर्टेंट देवी चौधरानी, ठीक है, 1 का 2 आ जाता है, ठीक है। दूसरा दीनबंधु मित्र के द्वारा लिखा गया था नील दर्पण, बी का 3 आ जाता है, और बाकी बचा हमारे पास ए, ठीक है। तो हमारे पास आंसर कौन सा आएगा? ए का 2, ए का 2, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, तो हमारे पास बच गया ए का 2। ए और सी में से बच रहे हैं हमारे पास ऑप्शन, ठीक है। बी का 3, बी का 3, ठीक है, तो सी आ गया हमारे पास आंसर, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाता है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हेन वर द हाई कोर्ट एस्टेब्लिश्ड इन बॉम्बे, मद्रास एंड कलकत्ता? बंबई, मद्रास, कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1851, 61, 71, ठीक है, 1881। तो 1861 में, ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। सबसे पहले इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861 में लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हु वाज द आर्किटेक्ट ऑफ नॉर्थ एंड साउथ ब्लॉक ऑफ द सेंट्रल सेक्रेटरीट इन दिल्ली? दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों को वास्तुविद कौन था? एडवर्ड लुटियंस, ठीक है, रेमंड, रॉबर्ट टोलसेल, हर्बर्ट बेकर। आई थिंक ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो चुका है हमारा, तो हमारा एडवर्ड लुटियंस आता है। सेक्रेटरीट कंस्ट्रक्शन में इनका इंपॉर्टेंट भूमिका रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अवर नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम इज टेकन फ्रॉम विच बुक? हमारा राष्ट्रीय जो गीत है वंदे मातरम किस पुस्तक से संकलित है? चित्रा, गोदान, डाकघर या आनंद मठ, ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। 1882 में ये उपन्यास ऐसे पब्लिश हुआ था, 1882 में, 1875 में लिखा था, ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने। तो हमारा आंसर आता है डी। Who wrote the novel चित्रा? चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? शरत चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी या फिर रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है, या फिर, ठीक है, ताराशंकर बंदोपाध्याय, ठीक है। तो चित्रा उपन्यास के राइटर कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर है, ठीक है। हमारा आंसर सी आ जाता है। हु इज द ऑथर ऑफ भारत भारती के रचनाकार कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या मैथिली शरण गुप्त? तो मैथिली शरण द्वारा गुप्त के द्वारा
लिखा गया एक इंपॉर्टेंट है भारत भारती, 1912-13 में इनके द्वारा ये लिखी गई थी। Which women contribute the most to Indian politics after 1947? 1947 के बाद भारतीय राजनीति में किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया था? ठीक है, ऑप्शंस देख लेते हैं। अरुणा आसफ अली, कमला रानी सिंह, ठीक है, तारकेश्वरी सिन्हा या फिर राबड़ी देवी। ठीक है, तो हमारा आंसर अरुणा आसफ अली आ जाता है। इंडिपेंडेंस से पहले भी, इंडिपेंडेंस के बाद भी इनकी इंपॉर्टेंस रही है इंडियन पॉलिटिक्स में। अंडर विच एक्ट वाज द सुप्रीम कोर्ट फर्स्ट एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया? भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत हुई थी? रेगुलेटिंग एक्ट 1773, चार्टर एक्ट 1853, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो भारत में 1774 में सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता में एस्टेब्लिश किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ही था वो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? पिट्स इंडिया एक्ट, वारेन हेस्टिंग, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स डलहौजी, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कर्जन, इल्बर्ट बिल विवाद। ठीक है, ठीक है, लॉर्ड रिपन, बिल्कुल ये ठीक है हमारा। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कर्जन तो 1905 ठीक है, 19 से लेकर 1905 तक रहे हैं, तो ये तो लॉर्ड लिट्टन के कार्यकाल में पास हुआ था। लेफ्ट डलहौजी ने ही दिया है। फिर इंडिया एक्ट वारेन हेस्टिंग के कार्यकाल में आया है। ठीक है, सबके डेट्स पता रहने चाहिए आपको। तो हमारा आंसर आ जाता है सी। हमारा आंसर आ जाता है सी, ये मैच नहीं कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ ब्रिटेन्स कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपेरिमेंट इन इंडियंस लास्टेड टू द शॉर्टेस्ट टाइम? भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोग में से कौन सा सबसे कम समय तक चला? ठीक है, ऑप्शन आता है 1861 का कौंसिल एक्ट, 1892 कौंसिल एक्ट, 1909 इंडियन कौंसिल एक्ट या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। तो सबसे कम समय तक चलने वाला 1909 का, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स या इंडियन कौंसिल एक्ट था। विच ऑफ द फॉलोइंग जनरल वाज पब्लिश्ड बाय अब्दुल कलाम आजाद? निम्नलिखित में से कौन सा एक जनरल अब्दुल कलाम आजाद द्वारा प्रकाशित किया गया था? अल हिलाल, कॉमरेड, सोशियोलॉजिस्ट, जमींदार। ठीक है, तो अल हिलाल 1912-13 में, ठीक है, अब्दुल कलाम आजाद जी के द्वारा पब्लिश किया गया था। Which British administrator is credited with removing restriction on newspaper in India? निम्नलिखित अंग्रेज शासकों में से कौन सा समाचार पत्रों पर प्रतिबंध हटाने के श्रेय से दिया जाता है? लॉर्ड बेंटिंग, चार्ल्स मेटकॉफ, लॉर्ड मैकॉले या लॉर्ड हार्डिंग। ठीक है, तो आंसर आता है हमारा बी। 1835 में न्यूज़पेपर एक्ट पारित करके इन्होंने जो भी प्रतिबंध लगे हुए थे न्यूज़पेपर पर वो हटा दिए थे। on which eras नेशनल कैलेंडर ऑफ इंडिया बेस्ड? राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित? आई थिंक ये फिर से हमारा रिपीट हो चुका है। सी आंसर होना चाहिए शक संवत। तो आज के 40 क्वेश्चंस हमारे यहीं पर। एक चीज यहाँ पर लिख लो, 22, ठीक है, जो मार्च है पहला दिन होता है, ठीक है जी, 1957 को कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज किया गया था, ठीक है, हमारे राष्ट्रीय पंचांग को। तो आज के 40 क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट होते हैं मॉडर्न हिस्ट्री के। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक में फिर मिलेंगे और लगातार एमसीक्यूज हम करते जाएंगे। ठीक है, तो अगर आप प्रॉपर तरीके से तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्जामिनेशन में, एग्जामिनेशन की जिसमें जीएस का इंपॉर्टेंट रोल रहता है, तो हिस्ट्री आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप प्रैक्टिस करें, ठीक है, अपने एग्जामिनेशन की तैयारियों को बेहतर करें। ठीक है, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपने रिव्यूज जरूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।